आज का जो टॉपिक है वो है लंग कैंसर। क्या इसके अंदर कॉजेस होते हैं, सिम्टम्स हैं, या फिर क्या इसके अंदर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है लंग कैंसर। लंग कैंसर एक प्रकार का ऐसा कैंसर होता है जिसे हम लंग कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा मेलिगेंट ट्यूमर है जिसके अंदर मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है। मीन्स वो एक पर्टिकुलर साइट से जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो अगर वो दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं या फैल जाते हैं तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम लंग कैंसर के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा कैंसर है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई मृत्यु दर होती है, मीन्स हाई मोर्टेलिटी रेट होती है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर कॉजेस हो सकते हैं, तो कॉजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है इसके अंदर या सबसे कंट्रीब्यूटिंग कॉज है वो है स्मोकिंग। लगभग 80% लोगों में देखा गया है कि जो लोग स्मोक करते हैं रेगुलरली उसके अंदर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनको कैंसर हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो है फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर। मीन्स ऐसे पर्टिकुलर लोग जिनके फैमिली में पहले से किसी को लंग कैंसर की समस्या रही हो तो आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी लंग कैंसर हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्टिकुलर जिसमें एक्सपोजर हो जाए एस्बेस्टोस का या फिर इसके अलावा अदर कार्सिनोजेंस का, मीन्स ऐसे पेशेंट जो कि कॉमनली अगर उसके एक्सपोजर में आ रहे हैं, चाहे वो आर्सेनिक हो, सिलिका हो या फिर विनाइल क्लोराइड हो, तो भी उनको कैंसर हो सकता है। इसके अलावा एक्सपोजर टू रेडोन। रेडोन पर्टिकुलर उसके कारण भी जो एक ऐसा रेडियो एक्टिव है, मीन्स एक पर्टिकुलर गैस है जिसके कारण भी कैंसर हो जाता है। इसके अलावा विटामिन ए डेफिशिएंसी, अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो एक सर्वे में देखा गया है कि उन पर्टिकुलर लोगों में जिनमें विटामिन ए की कमी रहती है उनमें भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि विटामिन ए की कमी होने के कारण वो पर्टिकुलर लंग्स के अंदर जो लाइनिंग होती है, जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई की जो पर्टिकुलर लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसके अंदर वो डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर देता है जो कैंसर का कारण बन जाता है। या फिर सेकेंड हैंड स्मोक, भले ही आप स्मोक नहीं कर रहे हो लेकिन अगर फिर भी आप ऐसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के पास बैठते हो जो कि स्मोकिंग करते हैं रेगुलरली, तो भी आपको कैंसर होने का चांस हो सकता है। अब हम जानते हैं क्या इसके लक्षण या फिर सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो लंग कैंसर है वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं इसके। मीन्स अगर हम अर्ली डायग्नोसिस अगर इस कैंसर का हम कर लेते हैं तो इसके अंदर अच्छे इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए हमको डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम जानते हैं इसके जो कॉमनली लक्षण होता है तो उसमें चेस्ट पेन कॉमनली, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस हो सकती है। इसके अलावा लॉस ऑफ वेट, मीन्स उसका वजन कम हो सकता है, या फिर उसको भूख नहीं लगती है और जल्दी थकना, फटीगनेस शरीर में रहती है, या फिर स्पूटम भी कभी कभी कंट्रीब्यूट कर सकता है सिम्टम्स के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं। क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है तो इसको पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं होता है, इसीलिए उसके लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है। चाहे अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो उसमें एक्सरे है, सीटी स्कैन है या फिर एमआरआई है, तो ये बहुत ही अच्छे ऐसे रिजल्ट शो करते हैं जिसके कारण कैंसर को जल्दी हम पहचान सकते हैं और उसका संभव इलाज कर सकते हैं। चाहे वो ब्रोंकोस्कोपी हो या स्पूटम टेस्ट भी हम करवा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होते हैं। अब हम जानते हैं क्या है इसका इलाज। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आप जब भी डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं तो वो सबसे पहले ये असेस करेंगे कि किस पर्टिकुलर लोकेशन में कैंसर है या फिर कौन सी स्टेज का कैंसर है और कितना तीव्र से वो फैल रहा है पर्टिकुलर साइट में। तो उन चीज़ों को देखने के बाद में डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो आप अच्छी डाइट हमेशा से ही आप अच्छा खाना खाइए कि जिसमें हरी सब्जियां की मात्रा ज़्यादा हो, और जनरली आपको कसरत ज़्यादा करनी है। जितनी आप कसरत करेंगे उतना ही आपकी लंग की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो रेडियोथेरेपी होती है, अब हम पर्टिकुलरली जो ट्रीटमेंट को हम देखें, अगर ट्यूमर्स पर्टिकुलर साइट में हो जाता है तो वो सर्जरी से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, और फिर कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी है, उनसे भी इसका संभव इलाज हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, जो टाइप्स होते हैं वो है स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। जो स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से फैलता है, मीन्स एक पर्टिकुलर साइट में होने के बाद में बहुत ही हैविली वो रैपिडली प्रोग्रेस करता है। और जो नॉन स्मॉल सेल कैंसर होता है उसके अंदर पर्टिकुलरली ये देखा जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैंसर उसके अंदर और होते हैं, जैसे कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है या फिर एडिनो कार्सिनोमा होता है, जो कि पर्टिकुलर कैंसर को कंट्रीब्यूट करते हैं।
तो ये लंग कैंसर के बारे में मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।